नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज के सुर्खियों पर नजर करते हैं। JNU के तलबा को मिली बड़ी राहत, पुरानी फीस पर ही कराया जाए रजिस्ट्रेशन, दिल्ली कोर्ट का बयान। दिल्ली मुजरिमाना मुकदमे में मुलव्वस अफराद के सियासत में दाखिले पर लग सकती है रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह बड़ा हुक्म। शाहीन बाग और JNU से क्यों दूरी इख्तियार की है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का इल्जाम। हैदराबाद शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान हंगामा। जज लोया केस से जुड़े एक और अफसर की मौत, इंसदाद बदनुआनी बेउरू में थे। बिहार शहरियत कानून के खिलाफ 25 जनवरी को बनेगी इंसानी जंजीर, तैयारियां मुकम्मल। अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए CAA लाया गया, गहलोत का बयान। बीजेपी को CAA का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यशवंत सिन्हा का बयान। सोनिया और प्रियंका का रायबरेली अमेठी का दौरा, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में लड़की के साथ इज्तिमाई असमदरी, जख्मी हालत में दाखिला अस्पताल। वजारत कानून ने शराइत के साथ वोटर ID से आधार को लिंक करने की इजाजत दे दी। भोपाल गैस मुतासरीन के लिए बने हॉस्पिटल के 15 में से 14 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। मुखालिफत की आवाजों को दबाने की वजह से हिंदुस्तान ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में लुढ़क गया, शिवसेना का बयान। सियासी कैदियों की रिहाई से कश्मीर में हालात नॉर्मल होंगे, न कि फोटो खिंचवाने से, महबूबा मुफ्ती का बयान। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब, तमाम बड़े ममालिक की हिमायत हासिल। आलमी बिरादरी शाम में की जाने वाली गलती को लीबिया में ना दोहराए, सदे दुगान का बयान। शाखे जैतून ऑपरेशन ना होता तो इफरीन मंशियात का गढ़ बन जाता, तुर्क वजीर दाखिला का बयान। जर्मनी से तुर्की छुट्टियां गुजारने आने वाले PKK के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया 31 जनवरी को यूरोप को खैरबाद कह देगा, मलिका ने दस्तखत कर दिए। कोरोना वायरस फैल रहा है, हलाकशुदगान की तादाद 25 हो गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कुछ वीडियोस आपके सामने रखी गई हैं। हर एक खबर अपने एतबार से बहुत ही अहमियत के हामिल है, उसको सुनना चाहिए। आप लोग देखें, सुने, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौर में ज़रूर शामिल हों और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐलान को एक मरतबा ज़रूर आप पढ़ें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। JNU के तलबा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU इंतजामिया को हुक्म दिया है कि जिन तलबा ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका रजिस्ट्रेशन पुरानी हॉस्टल फीस पर की करवाया जाए। अदालत ने अपने हुक्म में ये भी कहा कि इंदराज के वक्त लेट फीस वसूल नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में तमाम तलबा की रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म दिया है। नाज़रीन हम आपको बता दें कि अभी तक 1200 तलबा ने JNU में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में MHRD और UGC को भी फरीक बनाने की बात कही है। इस मामले की अगली समाअत 28 फरवरी को अदालत में होगी। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान में मुजरिमाना मुकदमे में मुलव्वस अफराद के इंतखाबी मैदान में दाखिले पर रोक लगाने के लिए लाही अमल मुरतब करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हिंदुस्तान में मुजरिमों के मुकदमे में मुलव्वस अफराद की सियासत में दाखिले पर रोक लगाने के लिए तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट से सिफारिश की है कि अदालत मुजरिमों को टिकट न देने का हुक्म सादिर करे। एक और खबर सियासत के ताल्लुक से। कोई कह रहा है कि 8 तारीख को दिल्ली में हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान मुकाबला होगा, तो कोई कह रहा है कि मुफ्त वाईफाई ढूंढते ढूंढते फोन की बैटरी खत्म हो गई। कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कम से कम इंतखाबात में स्कूल और अस्पताल की तो बात हो रही है। जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रही है, वैसे वैसे इंतखाबी सरगर्मियां और एक दूसरे के ऊपर हमलों में भी तेजी आ जा रही है। जुमेरात को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर जमकर हमले किए। शाह ने कहा कि पूरे रास्ते मुफ्त वाईफाई ढूंढता रहा, लेकिन वाईफाई तो नहीं मिला, फोन की बैटरी और खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जवाब में कहा, हमने मुफ्त वाईफाई के साथ मुफ्त बैटरी चार्जिंग का भी इंतजाम किया है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर जहां टिकट फरोख्त करने के इल्जाम लग रहे हैं, जिसमें उनकी पार्टी ही रुकन असेंबली ND शर्मा और आदर्श शास्त्री का कहना है कि पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए
टिकट बेचे हैं, वही आम आदमी पार्टी से इंतखाबी मंशूर में किए गए उन वादों के बारे में सवाल किए जा रहे हैं जो वो 5 साल में पूरे नहीं कर पाए। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल हुकूमत से सवाल कर रही है कि जो 5 साल में 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था उसमें से एक भी क्यों नहीं खोला गया है। इसी तरह इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर इल्जामात लग रहे हैं कि वो शाहीन बाग नहीं गए और सीएए और एनआरसी पर अपना मौकफ साफ तौर पर इजहार नहीं कर रहे हैं। और वजीर आला होते हुए अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग और जेएनयू क्यों नहीं गए, जबकि शाहीन बाग में एहतजाज चल रहा है और जेएनयू के तलबा पर जुल्म हुआ है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में शहरी तरमीमी कानून एनआरसी के खिलाफ जुमेरात की शब जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन के पास एहतजाजी मुजाहिरे के लिए इजाजत नहीं, लेकिन वो सब एक जगह जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें मुजाहिरे से रोका, जिसके बाद मौके पर एक हंगामी हालत पैदा हो गई। मुजाहिरीन नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कुछ मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। जज बीएच लोया केस से जुड़े एक जांच अफसर की मौत की खबर सामने आ रही है। मीडिया जराये के मुताबिक डिप्टी एसपी रविंद्र भारत थोराट की मौत गुज़िश्ता मंगल को दिल का दौरा पड़ने से हो गई, जिसकी खबर अब फैली हुई। रविंद्र भारत थोराट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उस्मानाबाद के इंसदाद बदूनवानी ब्यूरो एसीबी में तैनात थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया खबर के मुताबिक औरंगाबाद जिले के उस्मानाबाद इंसदाद बदूनवानी ब्यूरो के एसपी अरविंद चावड़िया का कहना है कि पीर को ही दफ्तर में ड्यूटी के दौरान थोराट थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। उसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी इब्तिदाई जांच हुई। उसके बाद उन्हें शोलापुर वाक़े एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एसपी अरविंद चावड़िया के बयान के मुताबिक दौरा पड़ने के बाद उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर भी उनके बढ़ते ब्लड प्रेशर को रोकने में नाकाम रहे हैं। अब खबर बिहार से। बाया महाज की पार्टियों ने 25 जनवरी यानी हफ्ते के रोज शहरियत तरमीमी कानून सीएए, कौमी शहरियत रजिस्टर एनआरसी और कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर के खिलाफ बतौर एहतिजाज इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान किया है और इसमें सभी से शिरकत की अपील की गई है। गुज़िश्ता 22 जनवरी को इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में मुनाकिदा कुल जमाती मीटिंग में इस इंसानी जंजीर की हिमायत का फैसला लिया गया। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि मरकज में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत अहम मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए शहरियत तरमीमी कानून लाई है। मिस्टर गहलोत ने आज यहां रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर पर रियासती कांग्रेस कमेटी के तमाम कारकुनों, जिला सुदूर, गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के पार्टी उम्मीदवारों, मुख्तलिफ सेल्स के रियासती सुदूर कन्वीनरों की मुश्तरका मीटिंग से खिताब कर रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के साबिक सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा ने शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से भगवा पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस कानून को बिला जरूरत मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की है और इसका खिमियाजा उसे जल्द बदेर भुगतना ही पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि यशवंत सिन्हा सीएए और एनपीआर के खिलाफ 9 जनवरी को मुंबई से शुरू होने वाली गांधी शांति यात्रा 2020 की क़यादत कर रहे हैं। तमाम रियासतों से गुजरने वाली ये यात्रा शनिचर के रोज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। यूपी में सबसे पहले यात्रा आगरा पहुंचेगी और फिर लखनऊ जाएगी। यात्रा 30 जनवरी 2020 को दिल्ली के राजघाट पर इख्तिताम पजीर होगी। अब खबर रायबरेली से। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने अपने पार्लिमानी हलके रायबरेली में जुमेरात को जिला व शहरी सदर के ट्रेनिंग कैंप में उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती के अलावा किसानों के मसाइल पर मरकजी व रियासती हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। सोनिया गांधी 2 रोजा दौरे पर बुध को बेटी व जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ यहां पहुंची थी। भोईमऊ गेस्ट हाउस में उन्होंने कांग्रेस की जिला और शहरी सदर की तरबियती कैंप में पार्टी के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। अब खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक लड़की के साथ 5 लोगों ने इज्तिमाई अस्मदरी का वाकया अंजाम दिया है। नोएडा के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 51 के करीब ये लड़की जख्मी हालत में पाई गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की ने 3 मुलजिमीन का नाम बता दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वज़ारत कानून ने इलेक्शन कमीशन को वोटर आईडी से आधार को जोड़ने का काम फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि वजारत ने कमीशन को ऐसा करते हुए हिफाजती तदबीरों को भी ध्यान में रखने को कहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने अपने जवाब में हिफाजती तदबीरों की एक तफसीली फहरिस्त भेजी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से दरखास्त और इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह पर उनका ध्यान रखा जाएगा। अब
खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस मुतासरीन के इलाज के लिए बनाए गए हॉस्पिटल भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एक और डॉक्टर ने जुमेरात को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अब तक कुल 14 डॉक्टर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि उनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम प्रमोशन पॉलिसी नाफिज नहीं किए जाने से नाराज थे। इस बारे में लंबे अरसे से इंतजामिया से इनकी बातचीत भी जारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों हॉस्पिटल में प्रोफेसर समेत दीगर कुछ ओहदों पर भर्ती की जा रही है। इस्तीफा देने वाले तमाम एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका दूसरा प्रमोशन पेंडिंग है। अब खबर नई दिल्ली से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में सियासी कैदियों की रिहाई, इंटरनेट की बहाली और घाटी में लोगों का डर दूर करने से हालात नॉर्मल होंगे, न कि वज़रा के फोटो खिंचवाने से। महबूबा के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया, मरकजी हुकूमत के जरिए लोगों तक पहुंचने के ख्याल का मतलब है कि फोटो खिंचवाने के लिए बीजेपी का कोई वजीर फैराहन यानी कि कश्मीर का रिवायती लब्बा और कश्मीरी काराकली टोपी पहने सियासी कैदियों और दूसरे लोगों को रिहा करने, इंटरनेट बहाल करने और जम्मू कश्मीर के लोगों का डर दूर करने से हालात नॉर्मल होंगे। किसी को यहां बेवकूफ न बनाया जाए। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई और एफटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पहुंच गया है और चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल हो गई है। मुल्क में इंसदादी दहशतगर्दी के माली ताउन के निजाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की नुमाया पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान करते हुए चीन ने कहा है कि इस्लामाबाद की सियासी आज़म और मुतहर्रिक कोशिशों को आलमी बरादरी को तस्लीम करना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। अब खबर लीबिया से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि आलमी बरादरी शाम में होने वाली गलती को लीबिया में ना दोहराए। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्केल के हमरा तुर्क जर्मन यूनिवर्सिटी नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के मौके पर किया। तकरीब में अपने खिताब में लीबिया में जंगबंदी की कोशिशों का जायजा पेश करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि अगर लीबिया में अमन कायम न हुआ तो इससे पूरा मशरिकी बहरे रूम को मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि अलकायदा और दाइशी जैसी दहशतगर्द तंजीमों को अभी ही से इलाके में निशाना बनाया गया तो फिर उन तंजीमों को इलाके में अपने पांव फिर से फैलाने के मौके मैसर आ जाएंगे। हमें लीबिया के बहरान को खत्म करने की जरूरत है। एक और खबर तुर्की से। वजीर दाखिला सुलेमान सोयलू ने कहा है कि अगर तुर्की इफरीन में शाक़ जैतून ऑपरेशन शुरू न करता तो वो पीकेके की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े मंशियात के मरकज में बदल जाता। वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बाज़ क़ुव्वतें मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम, आमदनी की गैर मसावी तकसीम और जंगी महाजाराई को हवा देते हैं, दहशतगर्दी, मुहाजरत और मंशियात की तिजारत को शह दे रहे हैं। अगर तुर्की शाक़ जैतून ऑपरेशन शुरू न करता तो इफरीन मंशियात के एक बड़े मरकज में तब्दील हो जाता। अब खबर बरतानिया से। मलिका बरतानिया ने ब्रेक्जिट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद बरतानिया 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहिदा हो जाएगा। खबर के मुताबिक बरतानिया की यूरोप से इखराज के लिए बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की कोशिशें कामयाब हो गई। पार्लियामान से ब्रेक्जिट की मंजूरी के बाद अब इस पर मलिका बरतानिया ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद यह अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस दस्तखत के बाद अब बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहिदा होने की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। वाज़ेह है कि 31 जनवरी को ब्रेक्जिट पर अमल दरामद होगा और बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा